Hey cuties, welcome back to this channel. So as you all know that in the recent Indigo's interview, I got selected for the cabin crew for the PhD training, and in this video I will talk about my experience. And please video को ध्यान से देखना because in the end I will talk about the questions that were asked to me by the HR as well as to other candidates. So venue था हमारा होटल PR रेजिडेंसी इन अमृतसर. तो हम पहुंच गए थे एक दिन पहले अमृतसर में, हमने वहाँ पे स्टे किया. फिर उसके बाद अगले दिन हम पहुंचे वेन्यू पे एट नियर अबाउट 6:30 और 7 बजे का टाइम हो रहा था. तो वहाँ पे कैंडिडेट्स जो थे वो 3-4 आए हुए थे, वो रेडी हो रहे थे. तो फिर हमने वहाँ पे वेट किया. 8 बजे की टाइमिंग थी, 8 बजे HR आए. तो उसके बाद यार मुझे लगा था कि अमृतसर में इतने जो थे वो कैंडिडेट्स नहीं आएंगे, बट वहाँ पे फिर भी काफ़ी जो कैंडिडेट्स थे आए हुए थे. एट नियर अबाउट वहाँ पे जो 300 कैंडिडेट्स थे, वहाँ पे 300 के करीब के जो कैंडिडेट्स थे वो आए हुए थे फॉर द इंटरव्यू. सो हम पहले पहुंचे हुए थे. तो जो फर्स्ट राउंड था वो हमारा हो गया सबसे पहले. सो 2 HR थे और एक HR को तो मैं जानती हूँ एंड दैट इज दी अवनीत मैम. सो अवनीत मैम को मैं पहले भी इंटरव्यू दे चुकी हूँ. अगर आपने मेरे पुरानी वीडियोस देख रखे हैं तो आपको पता होगा कि फर्स्ट टाइम जब मैं इंडिगो में 3rd राउंड तक गई थी तब वहाँ पे अवनीत मैम ही थी फर्स्ट राउंड में जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था. तो अवनीत मैम थी, एक दूसरी HR और थी और उनका मुझे नेम नहीं पता. सो HR थी 2. सो दोनों HR के पास जो ग्रुप थे वो ग्रुप में लड़कियों को बुला रहे थे. तो मेरा जब ग्रुप था, जो हमारा ग्रुप बनाया गया था 5 लड़कियों का, तो हमें बुलाया गया. मेरा जो नंबर था दैट वाज 10. तो सभी से मैम ने क्वेश्चंस पूछे रिगार्डिंग द एविएशन इंडस्ट्री. तो मैम ने पूछा कि व्हाई यू वांट टू जॉइन द एविएशन इंडस्ट्री. तो सभी ने उसके रिगार्डिंग मैम को आंसर बताया अपना. तो मुझे मैम ने सबसे पहले मेरा नेम लिया, ठीक है. तो रिज्यूम मैम ने ऐसे उठाया. मैम ने कहा ओके मनप्रीत. फिर मैम ने ऐसे देखा. तो मैंने कहा यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम. तो मैम ने कहा गुड मॉर्निंग. तो मैंने सबसे पहले मैम को बोला ओ मैम आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम वी मेट हियर ना. तो वैसे मैम को मैंने बताया कि ना इतने टाइम बाद आपसे मिली हूँ. तो ऐसे मैंने मैम को शो किया कि मैं कितना खुश हूँ. तो मैम ने कहा या. फिर उसके बाद मैम ने मुझसे पूछा कि मनप्रीत व्हाट्स योर हाइट. तो मैंने मैम को बताया कि मैम इट्स 157 सेंटीमीटर्स. मैम ने कहा ओके. सो फिर मैम ने मुझसे पूछा कि मनप्रीत हाउ यू प्रिपेयर फॉर दिस इंटरव्यू. तो मैं बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट रही अपने आंसर्स के साथ. मैं लिटरली बताऊँ तो मैंने इंटरव्यू के जितने भी राउंड से जितने भी क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए, मैंने बहुत ज़्यादा ऑनेस्टली ही आंसर किए. मैंने मैम को ऑनेस्टली बता दिया कि मैम मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया. सीरियसली मैंने मैम को बताया कि ऑनेस्टली मैम आई डिडंट प्रिपेयर एनीथिंग फॉर दिस इंटरव्यू. एक्चुअली few days back I prepared for the interview, but now I haven't prepared at all because I know that I can easily clear all the rounds. I can give the answers of the questions confidently very well. तो मतलब ऐसे ही करके मैंने उस मैम को बताया था अपना आंसर इन ए पॉजिटिव वे कि मैं अच्छे से परफॉर्म कर सकती हूँ. मैंने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया इंटरव्यू के लिए. तो मैम वाज लाइक ओके ठीक है फाइन. फिर इंटरव्यू खत्म हुआ. सो हमारी जो ग्रुप था, हमारे ग्रुप में 5 लड़कियों में से 3 लड़कियों को उन्होंने सिलेक्ट कर लिया. तो ऐसा कुछ नहीं था कि 5 में से 3 ही कर रहे थे या फिर 1 ही कर रहे थे. सो बेसिकली डिपेंड करता है आपके आंसर्स में कि आप आंसर्स को किस वे में, किस तरह से, कितने कॉन्फिडेंस के साथ आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है. तो हमारे ग्रुप में जो लड़कियां थी, मैम ने 3 लड़कियों को सिलेक्ट कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर आंसर्स एंड द कॉन्फिडेंस लेवल. फिर उसके बाद सेकंड राउंड के लिए हम वेट कर रहे थे. सेकंड राउंड हुआ था BMI. एज यू ऑल नो सेकंड राउंड क्या था, BMI. सो BMI में क्या होता है, हमारा हाइट चेक होता है, वेट चेक होता है. सो मेरी हाइट 157, वेट मेरा 45 kg आया. सो उसके अकॉर्डिंग BMI. स्कार्स मैम ने चेक किया अच्छे से ध्यान से, हाथ लेग्स प्रॉपरली चेक की. मोल जैसे कि आपको पता है, ठीक है, वो मेंशन किया कि मेरे मोल है. उसके अलावा स्कार्स तो नहीं थे बट मस्कीटो बाइट्स थी. तो मैंने मैम को बताया था टेम्परेरी है, ठीक है, तो इजीली हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा. तो मैम ने उसको भी मतलब मेंशन कर दिया था. तो वो मेंशन करते हैं. सो अगर उनको थोड़ा सा भी लगेगा कि आपके थोड़ा सा भी कुछ है, निशान है, स्कार है, तो वो उनको मेंशन करते हैं. बट उससे आप घबराना मत बिकॉज वो आपको कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है. फिर मैम ने कहा कि आप 3rd राउंड के लिए जा सकते हो. यू कैन वेट फॉर द 3rd राउंड. 3rd राउंड जैसे कि आपको पता है कौन सा होता है 3rd राउंड, वर्चुअल राउंड, राइट. वैसे तो हम सबसे पहले पहुंचे हुए थे बट स्टिल जो हमारा जो 3rd राउंड था वो सबसे लास्ट में हुआ, ठीक है. पता है क्या, हम बताती हूँ आपको कैसे लास्ट में हुआ. एक्चुअली हमने रजिस्टर किया हुआ था. वैसे तो मैंने 2 महीने पहले रजिस्टर किया था ऑन दी इंडिगो साइट, ठीक है, जो कि करियर पेज होता है ना, वहाँ पे हमको रजिस्टर करना होता है, ठीक है. तो मैंने तो किया हुआ था, मुझे था कि शायद मैंने कर रखा है तो मुझे उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. बट मैंने जब दोबारा से ट्राई किया लॉगिन करने का, ईमेल लिखकर, राइट पासवर्ड लिखकर, तो वो नहीं आ रहा था, ठीक है.
एंड आई वॉज कन्फ्यूज कि क्यों नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूंगी, ठीक है। तो उसी में काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया, तो मैंने दोबारा से न्यू ईमेल आईडी बनाई। मैंने मैम से पूछ लिया था, तो मैम ने कहा ठीक कोई बात नहीं, आप दोबारा एक न्यू ईमेल आईडी बनाकर उससे आप रजिस्टर कर लो करियर पेज के ऊपर। तो मैंने दोबारा फिर से न्यू ईमेल आईडी बनाई, उससे मैंने दोबारा फिर से जो करियर पेज है इंडिगो का, मैंने दोबारा से रजिस्टर करने की कोशिश की। तो उसी में काफ़ी ज़्यादा टाइम था वेस्ट हो गया, और हमारा जो थर्ड राउंड था वो सबसे लास्ट में हुआ, बिकॉज टाइम काफ़ी लग गया उस चीज़ में, ठीक है, करते करते। काफ़ी सारे मुझे सब्सक्राइबर्स भी मिले वहाँ पे, एंड आई वॉन्ट टू से थैंक यू टू दी मुस्कान रंधावा, एंड काफ़ी अच्छी फ्रेंड्स भी बन चुके हैं अब हम, ठीक है। तो आपको ऑल दी बेस्ट, एंड सेकंड अटैम्प्ट में आप इतनी दूर आए, ठीक है, आप थर्ड राउंड तक गए, आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया, तो मैं कहना चाहूँगी कि आपको दोबारा से ट्राई करना चाहिए, ठीक है। एंड आई होप कि नेक्स्ट टाइम हम दोबारा मिले अमृतसर में, ठीक है। सो बैक टू द पॉइंट। सो उसके बाद फिर थर्ड राउंड हुआ हमारा, एंड काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस थे वो पूछे जा रहे थे टू द कैंडिडेट्स। एंड उसके अलावा आपको एक साथ में ना शो करती हूँ, जो उनका था ना प्री मेडिकल जो फॉर्म था, आपकी एज कितनी है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, एंड पास्ट मेडिकल हिस्ट्री होती है, जैसे कि आपको पास्ट में कोई कैंसर, आपको कोई अस्थमा, कोई डिसीज, कोई हाई ब्लड प्रेशर कुछ था या नहीं था, ठीक है। तो अगर आपको नहीं था पास्ट में, तो आपने क्या करना है, आपने नो के ऊपर ही टिक लगानी है। पास्ट में जो है क्या लिखा है, प्लेस, ठीक है। तो प्लेस में वही आपने लिखना होता है कि कहाँ पे जो राउंड है, टेस्ट है आपका कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो अमृतसर में था मेरा इंटरव्यू, तो मैंने अमृतसर लिखा है। डेट, किस डेट को हुआ है इंटरव्यू आपका, ठीक है, जो मेडिकल टेस्ट है, ठीक है, वो सिग्नेचर, और लास्ट में सिग्नेचर होता है, ठीक है। तो दिस इज दी प्री एम्प्लॉयमेंट कैबिन क्रू मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट। तो बेसिकली 2 पेज पे लिखा होता है। सो जो फर्स्ट पेज होता है वो कैंडिडेट ने फिल करना होता है, जिसका इंटरव्यू जो है वो हो रहा है, एंड दूसरे पेज के ऊपर आपने कुछ नहीं लिखना होता, वो बेसिकली जो आपका डॉक्टर होता है सेकेंड राउंड में मेडिकल टेस्ट में, तो वही उन्होंने लिखना होता है, वो सब काम वही करते हैं, तो उसमें आपने कुछ नहीं लिखना, ठीक है। उसमें वो लिखते हैं आपका हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है, आपका BMI कितना है, आपके स्कार्स तो नहीं है, ठीक है, आपके टीथ प्रॉपरली अलाइंड है कि नहीं है, तो वो ऐसी चीज़ें उन्होंने मैंशन करनी होती है, ठीक है। हाँ, तो थर्ड राउंड की तरफ आते हैं। सो थर्ड राउंड में मैं आपको क्वेश्चंस बताती हूँ कि कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे बाकी सभी से। सो क्वेश्चन ऐसे थे कि व्हाई यू वांट टू जॉइन द एविएशन इंडस्ट्री, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सभी इंटरव्यूज में पूछा जाता है इन द कैबिन क्रू, दैट इज द इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो मुझसे भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, सभी से ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। उसके अलावा पूछा था कि व्हाट डू यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम, व्हाई यू वांट टू जॉइन एविएशन इंडस्ट्री, एंड व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ बीइंग अ कैबिन क्रू। कैबिन क्रू बनने के क्या चैलेंजेस हैं, या फिर वो इस फॉर्मेट में भी पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ बीइंग अ कैबिन क्रू, ठीक है। एडवांटेजेस भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इट जस्ट डिपेंड कि वो कुछ भी इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन था कि व्हाट डू यू प्रेफर, फॉर्मल ड्रेसेस और इनफॉर्मल। एक लड़की जो थी वो उसका एक्सपीरियंस था वर्किंग का कि वो जॉब करती थी, तो उसको मैम ने पूछा कि आपके अकॉर्डिंग जो फॉर्मल ड्रेसेस हैं वो पहननी चाहिए काम के ऊपर या फिर इनफॉर्मल ड्रेसेस। तो उसने उस अकॉर्डिंग आंसर बताया, ठीक है। ओपिनियन काइंड ऑफ क्वेश्चन था कि उस लड़की का क्या ओपिनियन है इस चीज़ के रिगार्डिंग। अबाउट होम टाउन के रिगार्डिंग क्वेश्चन था, ठीक है, डिस्क्राइब अबाउट योर होम टाउन। या फिर एक क्वेश्चन था कि इफ यू गेट दी अपॉर्चुनिटी देन व्हाट यू विल चेंज अबाउट योर होम टाउन, कि आप अपने होम टाउन के बारे में क्या चेंज करना चाहोगे अगर आपको कोई चांस या फिर अपॉर्चुनिटी मिले। एक क्वेश्चन था कि टेल मी अबाउट योर स्किल्स, ठीक है। एक क्वेश्चन था कि अपनी फैमिली के बारे में बताओ। सो इस तरह के काफी सारे क्वेश्चंस थे। बेसिकली क्वेश्चंस आपके रिज्यूम में से थे, जो कैंडिडेट्स थे ना वो बोल रहे थे, तो उनको मैम क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रही थी, एंड इवन कि जो मैंने बताया उनमें से भी मैम ने क्रॉस क्वेश्चनिंग की थी। तो जब मेरी टर्न थी तो सबसे पहले ग्रेड किया मैम को। ग्रेड करने के बाद मैम ने मुझसे क्वेश्चंस पूछने स्टार्ट किए, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैम ने मुझसे कहा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो मैंने अपनी जो इंट्रोडक्शन थी मैम को दी, अपना नेम बताया, ठीक है, एंड मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, मैंने क्या कर रखा है, उसके बाद मेरा जो वर्किंग एक्सपीरियंस है मैंने वो बताया, अपनी स्किल्स को बताया, एंड हाउ दे आर प्रॉपरली अलाइंड विद द कैबिन क्रू, ठीक है। उसके बाद लास्ट में बताया था अपनी हॉबीज के बारे में। मैंने मैम को बताया कि आई लव लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस, दैट इज वन ऑफ माई फेवरेट हॉबी। तो मैम ने मुझसे आने वाले जितने भी क्वेश्चन थे ना वो सभी मतलब कि उस पर थे लैंग्वेजेस के रिगार्डिंग, ठीक है। मैम ने मुझसे पूछा कि व्हाट आर दी बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस, ठीक है, एंड हाउ ट्रेवलिंग कैन इन्फ्लुएंस द पीपल
ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग भी कुछ क्वेश्चंस थे कि ट्रैवलिंग जो है वो लोगों के माइंड के ऊपर क्या इम्पैक्ट करती है, ठीक है। एक क्वेश्चन था कि जो लैंग्वेजेस हैं वो लैंग्वेजेस सीखना एक पर्सन के लिए करियर में कितना अच्छा साबित हो सकती है, कि अगर पर्सन लैंग्वेजेस सीखता है तो उसके क्या बेनिफिट्स होंगे उसको करियर में। उसके बाद फिर मैंने एंड में मैम को अच्छे से ग्रेट किया। मैंने कहा थैंक यू मैम, हैव अ नाइस डे। मैम ने भी अच्छे से बोला थैंक यू, यू टू। तो थर्ड राउंड जब हमारा इंटरव्यू हो गया था ना, तब हमें काफ़ी वेट करने को बोला गया था। काफ़ी वेट करने के बाद हमें पता चला कि इतनी लड़कियां जो हैं इनको फोर्थ राउंड के लिए बुला रही है, एंड काफ़ी जो लड़कियां थी उनको उन्होंने सेलेक्ट नहीं किया थर्ड राउंड के बाद, ठीक है। फोर्थ राउंड में गई। फोर्थ राउंड में मैंने कुछ गलती की, मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या किया। आई थिंक मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अगर मैं अच्छा बोलती तो शायद मैं डायरेक्ट ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट होती, बट मुझे पीएचडी के लिए डाल दिया गया, बट आई विल नॉट गो फॉर द पीएचडी। सो मैं बताती हूँ क्या हुआ था। उसमें 4 लड़कियां थी, उनको बुलाया गया, मैं भी थी। तो मैम ने हमारी रिज्यूमे ली, उनमें से क्वेश्चन पूछने स्टार्ट किए। मैम ने हमसे पूछा, सभी से क्वेश्चन एक डिफरेंट पूछ रही थी। बाकी को मुझे क्वेश्चन नहीं याद, मैं आपको अपना बताती हूँ। बाकी को उनके रेज्यूम के रिगार्डिंग क्वेश्चन थे, मुझे भी रेज्यूम से ही पूछा गया था। मुझे पूछा था मैम ने कि इफ नॉट कैबिन क्रू व्हाट जॉब यू विल डू, व्हाट जॉब यू वुड डू, कि अगर कैबिन क्रू नहीं बनोगे तो कौन सी जॉब आप करना प्रेफर करोगे। तो मैंने ऐसे बताया था कि मैं अपनी जॉब को ही कंटिन्यू करूंगी अगर मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। मैंने ऐसा कहा था कि वैसे तो मैं कैबिन क्रू ही बनना चाहती हूँ, बट अगर मुझे कैबिन क्रू बनने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली किसी भी चांस में, तो फिर मैं अपनी जॉब को ही कंटिन्यू करूंगी। मैं अच्छा आंसर दे सकती थी, इसको अच्छे से बोल सकती थी कि है ना, तो मैं नहीं बोला, मैं नहीं बोल पाई। मैं बिल्कुल ज्यादा ही ऑनेस्ट रही थी, तो इतना भी ऑनेस्ट नहीं रहना। आप झूठ बोलो अपने अकॉर्डिंग, मतलब आंसर्स जो है वो अच्छे तरह से आप रिप्रेजेंट करने हैं। तो मैं इतना ज्यादा मतलब कि ऑनेस्टली आंसर दे रही थी सभी क्वेश्चंस के, बिल्कुल ही सच बोल रही थी कि हाँ ऐसा करूंगी, अगर कैबिन नहीं होगा तो ये कर लूंगी। सीरियसली यार, जब मैंने ये बोला ना, तब उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यार ऐसे नहीं बोलना था। मैंने क्या बोला ना, मैं क्या बोल के आई हूँ इंटरव्यू में। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब भगवान पे छोड़ दिया, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट्स के बाद मैम ने लड़कियों के नाम लिए कि जो ये लड़कियां हैं, दीज आर द गर्ल्स फॉर द डायरेक्ट ट्रेनिंग, एंड उनको मैम ने कंग्रेचुलेशंस किया, कहा कि कंग्रेचुलेशंस लेडीज, वेलकम इन आवर टीम। मैम ने उनको कंग्रेचुलेशंस कहा, एंड वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी। एंड अराउंड 4 to 5 जो लड़कियां थी वो सिलेक्ट की गई थी फॉर दी डायरेक्ट ट्रेनिंग, एंड उसके बाद जो 10 लड़कियां थी उनको सिलेक्ट किया गया फॉर दी पीएचडी, एंड उनमें से मैं भी थी, ठीक है। कुछ लड़कियों को सिलेक्ट किया गया फॉर दी 22 डेज, एंड कुछ को सिलेक्ट किया गया था 44 डेज के लिए। तो मुझे 44 डेज के लिए पीएचडी के लिए उन्होंने सिलेक्ट किया है इन दी इंडिगो, बट आई विल नॉट गो फॉर दैट, ठीक है। तो मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगी इतने टाइम के लिए, एंड मैं ना ही इतने पैसे वेस्ट करने वाली हूँ। इसकी बजाय मैं दोबारा फिर से इंटरव्यू दूंगी। मुझे पता है कि दोबारा फिर से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी फर्स्ट राउंड से, बट स्टिल आई विल गो फॉर इट, कि मैं यही करूंगी। मैं दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करने वाली अपना, ठीक है। पैसे भी वेस्ट होंगे, उसके साथ ही क्या होगा कि मेरा टाइम भी वेस्ट होगा, ठीक है। कुछ इस तरह का मेरा एक्सपीरियंस था। मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है, ठीक था। अगर मैं कुछ अच्छा और बोलती ना तो ज्यादा अच्छा हो सकता था। आई नो कि आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ, ठीक है, मोर। आई विल गो फॉर इट, एंड आई विल गिव द इंटरव्यू। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, एंड अगर आपको कुछ भी फीडबैक देना है तो आप दे सकते हो, एंड प्लीज लेट मी नो कि मेरा जो डिसीजन है पीएचडी ट्रेनिंग ना लेने का, क्या मैं सही कर रही हूँ या नहीं। बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग तो ये ठीक है, ठीक है। पीएचडी ट्रेनिंग के लिए नहीं जाना चाहिए। उससे अच्छा है कि आप दोबारा फिर से ट्राई करो, ठीक है, एंड दोबारा फिर से अपने ऊपर ट्राई करो, मेहनत करो, ठीक है, वर्क हार्ड करो, एंड दोबारा फिर से इंटरव्यू दो जाके। So that's all for today's video. Thank you for watching guys. Bye bye. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।